हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी क्लासेस। मैं नागेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने काम को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बाल गोविंद भगत पाठ का सार। इस पाठ के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। इस पाठ में बाल गोविंद भगत के चरित्र के माध्यम से लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि बाहरी वेशभूषा के आधार पर कोई सन्यासी नहीं होता। गृहस्थ जीवन जीते हुए मन से सन्यासी होना असली सन्यास है। साथ ही लेखक ने इस पाठ के माध्यम से सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार किया है। जो जो प्रहार किया है तो चलिए समरी शुरू करते हैं। लेखक बाल गोविंद भगत के बारे में बता रहे हैं। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर थी और बाल पक गए थे। वे लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे और कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में लंगोटी पहनते और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। सर्दियों में ऊपर से कंबल ओढ़ लेते। वे गृहस्थ होते हुए भी सही मायनों में साधु थी। माथे पर रामानंदी चंदन का टीका और गले में तुलसी की जड़ों की बेडौल माला पहने रहते थी। उनका एक बेटा और पतोहू थे। वे कबीर को साहब मानते थे। किसी दूसरे की चीज नहीं छूते और न बिना वजह झगड़ा करते। उनके पास खेती बाड़ी थी तथा साफ सुथरा मकान था। साफ सुथरा क्या था? उनके पास मकान था। खेत से जो भी उपज होती उसे पहले सिर पर लादकर कबीर पंथी मठ ले जाते और प्रसाद स्वरूप जो भी मिलता उसी से गुजर बसर करते। वे कबीर के पद का बहुत मधुर गान करते। आषाढ़ के दिनों में जब समूचा गांव खेतों में काम कर रहा होता तब बाल गोविंद पूरा शरीर कीचड़ में लपेटे खेत में रोपनी करते। रोपनी मतलब धान गाड़ते अपने खेतों में, करते हुए अपने मधुर गानों को गाते। भादों की अंधियारी मतलब भादों की जो अंधेरी रात होती है, भादों की अंधियारी में उनकी खजड़ी बजती थी। भादों की अंधियारी में उनकी खजड़ी बजती थी। जब सारा संसार सोया होता तब उनका संगीत जागता था। कार्तिक मास में उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती। वे अगले सुबह नदी स्नान को जाती और लौटकर पोखरे के ऊंचे भिंड पर अपनी खजड़ी लेकर बैठ जाती और अपना गाना शुरू कर देते। गर्मियों में
अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, आसन जमा बैठते। उनकी संगीत साधना का चरमोत्कर्ष तब देखा गया जिस दिन उनका इकलौता बेटा मरा। बड़े शौक से उन्होंने अपने बेटे की शादी करवाई थी। बहू भी बड़ी सुशील और सुभग थी। उन्होंने मरे हुए बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा था तथा उस पर कुछ फूल बिखरा पड़ा था। सामने बाल गोविंद जमीन पर आसन जमाए गीत गाए जा रहे थे और बहू को रोने के बजाय उत्सव मनाने को कह रहे थे, चूँकि उनके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई। ये आनंद की बात है। उन्होंने बेटे की चिता को आग भी बहू से दिलवाई। जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, बहू के भाई को बुलाकर उसका दूसरा विवाह करने का आदेश दिया। बहू जाना नहीं चाहती थी, साथ रह उनकी सेवा करना चाहती थी, परंतु बाल गोविंद के आगे उनकी एक न चली। उन्होंने दलील, अगर वो नहीं गई तो वे घर छोड़कर चले जाएंगे। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके अनुरूप ही हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान को जाते। गंगा 30 कोस दूर पड़ती थी। बाल गोविंद भगत के घर से गंगा 30 कोस दूर पड़ती थी, फिर भी वे पैदल ही जाते। घर से खाकर निकलते तथा वापस आकर खाते थे। बाकी दिन उपवास पर रहते थे, किंतु अब उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था। इस बार लौटे तो तबीयत खराब हो चुकी थी, किंतु वे नेम व्रत छोड़ने वाले नहीं थे। वही पुरानी दिनचर्या शुरू कर दी। मतलब वो अपने खेतों में काम करना, सब कुछ करना, प्रभात फेरी करना सब शुरू कर दी। लोगों ने मना किया, परंतु वे टस से मस ना हुए। एक दिन संध्या में गीत गाए, परंतु भोर में किसी ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो पता चला बाल गोविंद भगत नहीं रहे, अर्थात बाल गोविंद भगत की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो आप लोगों को यदि समरी समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे। और आप लोग बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जो वीडियो बनाए वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। तो शुक्रिया, धन्यवाद।